नमस्कार। राजसमंद एक्सप्रेस के कार्यक्रम वेंडी बात के हम दूसरे संस्करण को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। आज हमारे साथ इस देश के सबसे मशहूर राजनीतिक भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ता है। हम उनसे जानेंगे कि राजसमंद का जो उपचुनाव है, इस उपचुनाव का ऊँट इस बार किस करवट बैठने वाला है। तो आइए हम आप सभी को मिलवाते हैं गवर्नमेंट बाबा से। कल्याण वस्तु। इस राजसमंद एक्सप्रेस में आपके बहुत बहुत स्वागत के साथ मैं जो पहली चीज़ जानना चाहूँगा, जो जानने के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से बड़े उत्सुक हो रहा हूँ, गवर्नमेंट बाबा ये कैसा नाम हुआ? जनता का प्रेम। मेरे दिए हुए प्रेडिक्शन से, भविष्य कथन से कई सरकारें बनी हैं, कई सरकारें बिगड़ी हैं, तो प्यार से मुझे गवर्नमेंट बाबा कहने लगे। आपने अपने नाम को ही सीधा सीधा सरकारों के गिरने और बनने से जोड़ दिया। राजनीतिक भविष्यवाणियाँ आप सुना जाता है कि बड़ी अच्छी अच्छी भविष्यवाणी करते हैं। ऐसी कौन सी आपकी भविष्यवाणी है जो आपको लगता है कि हाँ ये मैंने की और देखो बिल्कुल सही हुई है? आप राजसमंद एक्सप्रेस से जी, राजसमंद के लिए भविष्यवाणियाँ की है मैंने। कौन सी भविष्यवाणी? पिछली विधानसभा में की थी जी। पिछली विधानसभा में मेरी भविष्यवाणी सटीक बैठी। मैंने कहा था कि जिस प्रत्याशी के अंत में न नाम होगा वो प्रत्याशी विजय होगा, और देखिए आप, किरण जी विजय हुए। जहाँ तक मुझे ध्यान है तो सामने जो कांग्रेस से प्रत्याशी थे उनका नाम नारायण सिंह था, तो अणा अणा तो दोनों जगह आ रहा है। ये तो दोनों हाथों में लड्डू रखने वाली बात हो गई। नहीं तो आप लोकसभा का देख लीजिए, उसमें कैसे क्या रहा? लोकसभा की भविष्यवाणी भी मेरी सही बैठी। मेरा कैलकुलेशन तब भी परफेक्ट था। मैंने कहा था जिस प्रत्याशी के नाम के आगे 2 होगा वो प्रत्याशी विजय होगा, और भविष्यवाणी सही बैठी। देखो दिया कुमारी जी जीत गई। ये तो फिर से वही बात हो गई। इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम देवकी नंदिनी था। ये नामों का आप जो ये नाम में से कोई अक्षर निकाल के जो आप अपनी भविष्यवाणियाँ सटीक कर रहे हो, ये थोड़ा सा मेरे को मामला जम नहीं रहा है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारा अब राजसमंद उपचुनाव आ रहा है, ऐसी कोई भविष्यवाणी करिए इसमें नाम का ये हेर फेर ना हो। मंगल बैठा हुआ है, 7वें चक्र में दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसा है बुध लाभ के घर में जी। तो कोई वणिक समाज से यानी जैन समाज से संबंध रखता होगा वो इस बार उपचुनाव जीतेगा। ये देखिए, ये एक बड़ा बिंदु आया है, ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह चलने वाला बिंदु है कि जो जैन समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो इस बार विधायक बनेगा राजसमंद के उपचुनाव में। और हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस से जो प्रत्याशी है तनसुख जी बोहरा, वो जैन समाज से आते हैं, मगर क्योंकि वो सामने जो प्रत्याशी है वो महर्षि समाज से है। धीरज रखें, अपनी जानकारी पुष्ट कीजिए पत्रकार महोदय। जी बाबा जी। जहाँ तक मेरी गणित बताती है, मैंने जैन समाज से संबंध रखने वाले को कहा है। अगर ऐसा देखा जाए तो भाजपा की प्रत्याशी का संबंध भी जैन समाज से है। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं, उनका ससुराल जैन पक्ष में है। मगर ये तो फिर वो भी दोनों गोलमोल बात होगी। कुछ और आप हमको बताइए। सनी अपने उच्च घर में बैठे हुए हैं, तो खनिज की तरफ देखा जाए तो जिन प्रत्याशी के मार्बल का व्यवसाय होगा विजय होगा। ये भी वही वाली बात हो गई। राजसमंद में तो हर दूसरा व्यक्ति खनिज से जुड़ा हुआ था, और ये तो दोनों ही परिवार लंबे समय से खनिज से जुड़े हुए और मार्बल व्यवसायी रहे हुए। एक कुछ ऐसा हमको बताइए जिसको हमको भी लगे कि हाँ, राजसमंद की जनता को लगे कि वास्तव में गवर्नमेंट बाबा की भविष्यवाणी में दम होता है। हमेशा ही होता है दम, संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जैसा कि 5 कौन सी तारीख को बताया चुनाव? 17 तारीख को चुनाव। 7 और 1 8 शनि का ग्रह लीजिए जी। मान के चलिए ये भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती। अब जो मैं बताने जा रहा हूं जी, लिख लीजिए। ऐसा क्या कौन सी? बहुत बड़ी भविष्यवाणी करने जा रहा हूं, मेरे जीवन की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। जिस प्रत्याशी के पिता का नाम भगवान के नाम पर होगा वो अवश्य ये चुनाव जीतेगा। ये हुई ना बात। ये एक बड़ी खबर निकल कर आई है, ब्रेकिंग न्यूज है ये, कि जिस प्रत्याशी के पिताजी का नाम भगवान के नाम पर होगा वो ये चुनाव जीतने जा रहा है। ये दावा किया है गवर्नमेंट बाबा ने। और हम सभी राजसमंद वासी जानते हैं कि जो भाजपा से प्रत्याशी है दीप्ति माहेश्वरी, उनके पिताजी का नाम सत्यनारायण जी माहेश्वरी है। तो बाबा के कहने का कहीं ना कहीं मतलब है कि ये चुनाव भाजपा जीतने जा रही है। शांत बस शांत। अति उत्साही पत्रकार अधूरी जानकारी लेकर पुनः आ चुके हो आप हमारे कक्ष में। जानकारी पुष्ट रखे,
नहीं तो ये इन्हीं का नाम, तो पिताजी का नाम भगवान के नाम पर है। अगर देखा जाए तो पत्रकार महोदय, कांग्रेस प्रत्याशी के पिताश्री का नाम भी भगवान के नाम पर है, भैरूलाल जी। हमारी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती। ये देखिए आप, गवर्नमेंट बाबा ने वास्तव में जिस प्रकार से गवर्नमेंट हमको उलझा के रखती है, वैसे ही अपनी भविष्यवाणी से उलझा के रख लिया है। 3 बिंदु बताए हैं, तीनों सटीक बताए हैं, और तीनों ही बिंदु ऐसे हैं जो दोनों ही प्रत्याशियों के पक्ष की बात करते हैं। तो हमको ये तो अब समझ में आ गया है कि चाहे भाजपा जीते चाहे कांग्रेस, जीतने वाली आखिर में हमारे गवर्नमेंट बाबा की भविष्यवाणी है। कल्याण वस्तु, कल्याण वस्तु। जी बाबा जी, जय बाबा जी। कल्याण वस्तु।